बातचीत के लिए। चुनाव प्रचार चल रहा है और एक दिन का वक्त और बचा हुआ है। उनसे तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, पूछेंगे। सर, फतेहपुर आपका शहर है, आपका घर है, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप जब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उस वक्त क्या माहौल देख पा रहे हैं और किस तरह का चुनाव आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन का चुनाव तो बहुत अच्छा है और फतेहपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग जिस तरीके से जनता उनको रिस्पांस दे रही है, उससे पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। एक सवाल ये था कि साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ से 10 साल से सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं। उनके सामने आपका मुकाबला हो रहा है, कहीं पे असहज तो नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हुकूमत में बैठे हुए शीर्षस्थ नेताओं से और उनकी गलत नीतियों से, उनके राजनीतिक गलत तरीके से मुकाबला हो रहा है। यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ विचारधारा चुनाव लड़ रही है। विचारधारा आप बता रहे हैं कि चुनाव यहाँ पर लड़ रही है ज़रूर, लेकिन 10 साल से जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं जो है वो दुश्वारी तो आ ही रही होगी आपको। मंत्री सरकार में है, जनता के बीच में वो उम्मीदवार हैं और मैं भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। दोनों उम्मीदवारों के बारे में जनता तुलनात्मक समीक्षा कर रही है और समीक्षा में जिस तरीके का जनता का सड़क पर उत्साह दिखता है इंडिया गठबंधन के साथ, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन इज बेटर देन एनडीए गठबंधन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी में थे, अभी आपके शहर भी वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ लैंड करने जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर ये इंडिया गठबंधन के लोग सरकार में आ जाते हैं तो राम मंदिर पे बुलडोज़र चलवा देंगे। इस तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से इस तरीके की हल्की और सस्ती बातें करना, यही लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बात है। आज तक भारत के इतिहास में इतनी हल्की, सस्ती, झूठी बात करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी हमारे ज़िले में आ रहे हैं और 5 साल तक फतेहपुर ज़िला सबसे बड़ा गंगा जमुना के बीच में कृषि वाला ज़िला है। कभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंत्री साध्वी निरंजन जी से भी नहीं पूछा कि बताओ तुम्हारे क्षेत्र में सड़कें अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है कि नहीं हो रही है, तुम्हारे यहाँ सिंचाई के साधन हैं या नहीं है, तुम्हारे यहाँ दवा के चिकित्सा के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, तुम्हारे शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं या नहीं है। कभी भी प्रधानमंत्री जी ने जो साध्वी जी जिनको बता रहे हैं, इनसे पूछा भी नहीं है। और आज पूछने आ रहे हैं, और किससे पूछने आने हैं? जनता से पूछने आ रहे हैं। जनता यहाँ की जर्जर सड़कों से बारे में मोदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। कभी मोदी जी सड़क में आके तो देखें, यहाँ रोड शो करें। अगर उनमें हिम्मत है तो गाजीपुर से विजयपुर की रोड में रोड शो करें, और अगर हिम्मत है तो धाता से लेके महेवा घाट तक रोड शो कर लें। नहीं तो आमापुर यहाँ जीटी रोड के बगल से है, हथगांव की तरफ रास्ता जाता है। ज़रा रोड शो करके प्रधानमंत्री जी देखें, तब धरातल की सच्चाई समझ में आएगी। एक बात और उन्होंने कहा कि योगी जी से सीखना चाहिए विपक्ष के नेताओं को कि बुलडोज़र कैसे चलाया जाता है, कहाँ किस जगह पे चलाया जाता है, ट्यूशन लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए, बुलडोज़र एक मशीन है, मशीन को ड्राइवर चलाता है। अभी ड्राइवर उसमें सरकार का व्यक्ति बैठता है, वो कोई ड्राइवर होता है, उससे कह दो इधर चला दो उधर चला देगा। अब यही बुलडोज़र में जब सरकार बदलेगी, दूसरा ड्राइवर बैठेगा, तब क्या होगा? उसकी दिशा किधर होगी? बुलडोज़र का इरादा रखते हैं आप लोग भी चलवाने का क्या? क्यों नहीं? अगर इस देश के अंदर बिना मानक के बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़े इमारतें बनेंगी, तो फिर गरीबों के ऊपर बुलडोज़र चलेगा, उन अमीरों पर नहीं चलेगा जो बिना मानक के 20-20, 25-25 मंजिल की बिल्डिंग बना रखे हैं। ये भी तो दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए। गरीब के ऊपर बुलडोज़र चलाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हिम्मत है तो देखें बड़े महानगरों में, चलावें दिल्ली में, तब तो वहाँ नहीं चलाएंगे। गरीब के ऊपर बुलडोज़र चला देंगे, अपनी पीठ थपथपा लेंगे।
ये फतेहपुर से कितनी बड़ी जीत देख पा रहे हैं आप अपनी, कौन कौन से वर्ग आपके साथ? देखिए, फतेहपुर में सारे वर्ग जाति धर्म से हट करके चुनाव हो रहा है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते, सभी जातियों के लोग रहते, और ये कृषि प्रधान जिला है। जिस तरीके से कृषि की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसी का चुनाव हो रहा है, और इसी चुनाव से फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, कार्य अच्छे हैं, या समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जी के कार्य अच्छे हैं। शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी बहुत ही बेबाक नेता हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर यही कहा कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर हम इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद थीं उन्होंने ज़िले के लिए कुछ नहीं किया, और ना ही उन्होंने सड़कें बनवाई और ना ही कोई विकास कार्य किए। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, फतेहपुर।